फील द डिवाइन लव। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, प्रणाम कर लीजिए और ये महसूस कीजिए कि आपके ऑरा में जो भी जिस भी प्रकार की निगेटिविटी थी वो पूरी तरीके से हील हो रही है आपके माइंड में, आपके थॉट में। क्योंकि ये जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है ना, वो है कि कोई आपके जैसे बुद्धि में एक वो होता है ना, मति भ्रम वाली स्थिति क्रिएट लंबे समय से कर रहे हैं, ठीक है। और ये काफ़ी लंबे समय से है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके कम्युनिटी से हो सकते हैं, लेकिन आपके फैमिली से नहीं है, ठीक है। ये आउटसाइडर है, मतलब आप लोग एक ही कम्युनिटी के हो सकते हैं, पर ये आउटसाइडर है। ये कहीं ना कहीं आपसे इनका परिचय हुआ या सडन या आपके घर में इस प्रकार की एनर्जी है ना। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है उसके अनुसार आप में से जिनके लिए भी ये एनर्जी होगी, आप अपने ऑरा को ज़रूर क्लींस कीजिए, क्योंकि ये इनका अभी मैं देख पा रही हूँ कि इनका कर्मा इनको मिल रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपके बारे में बात करेंगे आपको, क्योंकि इन्होंने स्टक किया, लंबे समय से इन्होंने आपको स्टक किया है, ठीक है। और ये जो स्टकनेस है वो इस प्रकार से है कि आपके अपनों, तो अभी मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जिन्होंने भी आपको स्टक किया है ना, उनकी स्थिति मतलब उनका कर्मा बैक वो उनको मिलना स्टार्ट हो गया है। अब जब उनको कर्मा बैक मिलना स्टार्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो फिर से अपने कर्मा को आपके साथ क्रिएट कर रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। मतलब वो खुद नहीं कर रहे हैं, किसी और के द्वारा आपके तरफ कॉल या मैसेज करवाना या आपके तरफ नज़र रखना, इस प्रकार की एनर्जी है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेम्बर नहीं है, जो मुझे नज़र आ रहा था वही है। यहाँ पर आपके फैमिली लाइफ को आपको अपने हर एक व्यक्ति से, हर एक फैमिली मेम्बर से आपको दूर करके इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को अपने फॉल्स ईगो में, देखिए एक तो यहाँ पर मुझे काफ़ी अलग एनर्जी रिसीव हो रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जनरल रीडिंग है, जितना जिससे रिजोनेट करे। ये व्यक्ति सडन आपके घर में किसी इस प्रकार से आए हैं, या तो आपके घर में आए या किसी भी प्रकार से आपके परिचित किसी व्यक्ति के क्लोज वन है ये, और ये आपको किसी ऐसे स्थान पर मिले होंगे और सडन ये आपने सोचा भी नहीं होगा। 4-4 की एनर्जी है। पास्ट लाइफ का तो बिल्कुल कार्मिक कनेक्शन था इनका आपके पर्सन के साथ, यदि आप मैरिड हैं, या आपके साथ या आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ। तो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से यहाँ पर ना मुझे कुछ अलग एनर्जी रिसीव हो रही है, जो है इनकी नज़र आपके फैमिली लाइफ पर थी, इनकी नज़र मैं कहूँगी बुरी नज़र है ना। इसी वजह से इन्होंने ये सारी चीज़ें की है, ये सारी चीज़ें की। देखिए ये आपसे कनेक्ट होना चाहते थे या आपके किसी फैमिली मेम्बर से कनेक्ट होना चाहते थे। बहुत ही क्लियर एनर्जी है, 4-4 की एनर्जी। इनको इनका जो कर्मा है ये इसी राहु की स्थिति में, जब इनके जैसे होता है ना कि बर्थ चार्ट में जब आपका कोई कर्मा होता है तब शनिदेव जी की भी स्थिति होती है और राहु ग्रह की भी स्थिति होती है। तो यहाँ पर मुझे दोनों की स्थिति नज़र आ रही है। अभी फिलहाल इनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये अपने कर्मा को पे कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर जो इनोसेंस, जो एक विनम्रता है, जो पॉजिटिविटी है, कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा अबंडेंट थे, ऐसा नहीं लग रहा था। हाँ, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि हाँ ज़्यादा नहीं था आपके पास पर कम था, ठीक है। लेकिन कम में भी आप खुश थे, आप बहुत खुश थे यहाँ पर। लेकिन आपके कोई क्लोज वन थे जो कहीं ना कहीं इनकी बातों में आए हैं, और जैसे ही उनको ये लगा कि ये व्यक्ति इनकी बातों में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने हर एक चीज़ करने की कोशिश की आपके करीब आने के लिए या आपके फैमिली में आने जाने के लिए। ये बहुत अलग एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनको काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना एनर्जी भी होती है, सारी चीज़ें एनर्जी है ना। यहाँ पर जो कुछ भी रखा हुआ है सब एनर्जी है, हम सब के अंदर एनर्जी है। बहुत ज़्यादा निगेटिव जिनके अंदर होता है निगेटिव एनर्जी हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जिनके अंदर होता है, जो अपने तरफ किसी के लिए गलत नहीं सोचते, काफ़ी एक इनोसेंस चाइल्ड की तरह एक मासूम होते हैं, सबके लिए अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते, पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं। तो आप वैसे ही व्यक्ति थे। तो कहीं ना कहीं आपका ये नेचर, या आपके फैमिली मेम्बर में कोई ऐसे व्यक्ति थे जिनका ये नेचर उनको काफ़ी ज़्यादा
पसंद आया। अभी मैंने आपको कई बार और भी वीडियो में बताया कि बल्ब जो है, लाइट जो है ब्लिंक करता है। जब भी ऐसी कोई रीडिंग होती है जो किसी ना किसी के लिए मार्गदर्शन ज़्यादा होता है ना, उसमें वो ऐसा होता ही है। जो असेंडेंट मास्टर्स है, जो हमारे एंजल्स है, जो हमारे देवदूत हैं, जो हमारे साथ कार्य करते हैं यहाँ पर, उनकी कृपा से ही हम यहाँ पर आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम कौन होते हैं किसी को मार्गदर्शन करने वाले ना। तो आप बहुत अच्छे स्थान पर थे और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये चाहते थे कि आप मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों से ये जुड़े रहें, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ आपको कोई बहुत अच्छा स्टेबल कोई पोजीशन मिला, ठीक है, और आपको काफ़ी अच्छा फाइनेंस काफ़ी अच्छा हो रहा था। आपका ग्रोथ जो है ना, यहाँ पर देखिए ग्रोथ है, और आप काफ़ी विनम्र थे, आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा था, आप काफ़ी विनम्र थे। यही कारण है कि इनकी जो नज़र है ना कहीं ये बुरी नज़र, मैं कहूँगी काली नज़र आप पर पड़ी, और कहीं ना कहीं आपको काफ़ी डिसबैलेंस फील हुआ। उसके बाद यहाँ पर भले ही ये सारी चीज़ें हुई, सडन उसी वक्त में आप में से कई लोगों को यह जानकारी हुई कि आपके अंदर एक लाइट है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जिस पोजीशन में थे, जिस स्थिति में थे, कहीं ना कहीं उस स्थिति से हटाने के लिए उस मतलब वो खुद आपके एनर्जी में आकर, बहुत अलग एनर्जी बहुत आ रही है मुझे, आपकी एनर्जी में आकर आपके साथ ही रहकर, आपके साथ ही मिलकर कोई कार्य करके आपकी एनर्जी को पूरी तरीके से शक करते थे और शक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप एक लाइट वर्कर हैं, तो इसकी जानकारी कहीं ना कहीं उनको प्राप्त हो गई, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जब आप इनसे पूरी तरीके से डिस्टेंस हुए, तब यहाँ पर निगेटिविटी प्रोजेक्शन स्टार्ट हुआ। देखिए कि कैसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तीव्र गति से इनका जो फॉल्स ईगो था, ठीक है, दिखावे का, कि इनको ये लगता था कि हमेशा ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, ये खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके की पर्सनालिटी है, ये लोगों की फिर भी हेल्प करते हैं, और ये आपके साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ इनको एक ईगो है इनके अंदर, ठीक है, बहुत अलग तरीके का ईगो है कि ये सबका हेल्प करके ये चाहते हैं कि लोग इनको काफ़ी अप्रिसिएट करें, मतलब दिखावे वाली पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा है। ये तुला राशि के हो सकते हैं, वायु तत्व के हो सकते हैं। इन्होंने आपके लाइफ में हर प्रकार की वो स्थिति क्रिएट की जिससे कि आपको काफ़ी सारे लॉस हो, फाइनेंशियली, इमोशनली। आपके जो फैमिली मेम्बर है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जी वाइज ये नज़र आ रहा है कि इन्होंने बिल्कुल खर्च किया है। जब ये सारी चीज़ें उनसे नहीं हुई तो इन्होंने ऐसे चीज़ों का सहारा लिया है जिसमें इनके पास नो डाउट कि वेल्थ अच्छा था, ठीक है, तो ये वेल्थ का प्रयोग कर रहे थे। पहले तो इन्होंने कहीं ना कहीं मीठी मीठी बातों का प्रयोग किया, पर उसका कुछ भी असर आपके ऊपर नहीं हुआ, तो इन्होंने आपके किसी क्लोज वन से ये सारी चीज़ें बातें की, वहाँ पर भी नहीं हुआ, तो इन्होंने निगेटिव एंटिटी, यहाँ पर पूरी तरीके से निगेटिविटी में काफ़ी खर्च इन्होंने किया, और खर्च करने के बाद आपकी तरफ ये इस प्रकार से देखते थे कि कुछ असर हुआ कि नहीं, डिसबैलेंस हुए कि नहीं, आपके फैमिली लाइफ में कुछ डिसबैलेंस हुआ कि नहीं, ये खड़े होके ऐसे देखते थे, और इनको लगता था ये ऐसा कुछ करवा रहे थे कि इनका फेस रिवील ना हो, ठीक है, ये ऐसा इन्होंने कहा था किसी से जिनसे भी ये करवा रहे थे, क्योंकि थर्ड स्थिति है, किसी और से करवा रहे थे, और ये बहुत ही डिप्लोमेटिक, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी है, ठीक है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ आपके लाइफ में मार्गदर्शक आए, या तो कोई मेंटोर आए, या तो आपके फैमिली मेंबर से कोई व्यक्ति आए, या तो आपके लाइफ में कोई सोलमेट आए, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं आप पहले ही डिस्टेंस हो गए थे, और अब जब पूरी तरीके से आप इनसे, या आप फैमिली मेंबर, ठीक है, आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, तब कहीं ना कहीं इनकी जो जेलेसी है, इनका जो क्रोध है और भी ज़्यादा बढ़ गया कि आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, आप कैसे, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से ऐसा सोचते थे ना कि इनसे बेहतर कोई नहीं है, चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप इनको किसी भी प्रकार से देखते हो, लेकिन इनका जो नज़र था, इनके नज़र में इनको ये था कि मैं सबकी हेल्प करूं और सब लोग मुझे अप्रिसिएट करें। ज़बरदस्ती की तारीफ सुनना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये कोई नहीं भी करना चाहता तो भी अपने खुद के मुंह से तारीफ करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन जी की ब्लेसिंग से आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, है ना, उस वक्त, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपके, अगर आप किसी
प्रोफेशन में रहे होंगे, किसी जॉब में रहे होंगे, तो सडन आपकी जॉब अचानक से छूट जाना, अचानक से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में डिसबैलेंस आना, आपकी पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस आना, उस वक्त में आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आपने, मुझे जो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें जो थी ना वो डिवाइन इंटरवेंशन से हो रही थी। ठीक है, आपको सडन ये समझ में आया। आप में से कुछ लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता का या तो पठन किया या तो आप सुने, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, हमेशा एकदम निगेटिविटी फील हो रहा है, किसी से भी आपकी बातचीत नहीं हो पा रही। सडन उसी वक्त में आपके लाइफ में आपके कोई सोल फैमिली मेंबर, आप इसे सोलमेट कहिए, सोल फैमिली मेंबर कहिए, उनकी एंट्री हुई है यहाँ पर ना, हुई है, उनकी एंट्री करवाई गई है। ठीक है, क्योंकि आपने डिवाइन, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आप अपने लोगों से भी कुछ बात नहीं कर पा रहे थे और ना ही दूसरों से भी। ये व्यक्ति जो आपके लाइफ में आए है ना, ये या तो आपको किसी भी प्रकार से ऑनलाइन मिले हैं, किसी और के थ्रू इनसे आपकी मुलाकात हुई है। उसके बाद यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपकी स्पिरिचुअल, आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ों का ज्ञान हुआ, क्योंकि आपने किसी से भी बातें शेयर नहीं की थी, कोई भी बात। ये सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में चल रहा था, चाहे इमोशनली हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे फैमिली लाइफ में हो, चाहे फाइनेंशियल में हो, या आपके साथ जो हो रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो आपके साथ हो रहा है, जो आपको फील हो रहा है, एक तो आप किसी से अगर शेयर भी करते थे ना तो वो चीज़ आपको अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता ना, इस प्रकार से आपको एक दो बार जो प्रश्न के उत्तर मिल गए थे ना, तो आप फिर किसी से शेयर नहीं करते थे, क्योंकि उसी वक्त की बात है ये पूरी, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये जो व्यक्ति है, जो भी चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, इनसे जब आपने बातें शेयर की तो ये व्यक्ति काफ़ी तल्लीनता से आपकी बातें सुनते थे। अब यहाँ पर इसलिए आ रहा है ये, क्योंकि इनको भेजा गया था इसी चीज़ के लिए कि आप रिलीज़ करें। देखिए यहाँ पर मैं थ्रोट चक्र, ये आप रिलीज़ करें, क्योंकि आपका थ्रोट चक्र जो है ब्लॉक हो गया था, इस व्यक्ति ने ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, आपके थ्रोट चक्र को, क्योंकि आपकी एनर्जी ये सक करते थे और ये अपने लाइफ में अबंडेंस ला रहे थे, लेकिन इसी वजह से यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। आप चाहे जिस भी रूप में लीजिए इस व्यक्ति को, लेकिन ये व्यक्ति आपकी हर एक बातों को सुनते थे और समझते थे। कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है कि आपका इनसे एक ही कनेक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये व्यक्ति आपको समझ पा रहे थे कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो कुछ समय के बाद इनके लाइफ में भी हो रहा था। कहीं ना कहीं कुछ ड्रीम ऐसे थे, कुछ सपने ऐसे आते थे, और आप जब इनसे बात किए ना तो आपका जो थ्रोट चक्र है वो हील होने लगा। आपके जो पास्ट की भी बहुत सारी मेमोरी, आपकी चाइल्डहुड की भी, और ये सारी स्टकनेस, सारी बातें आपने इनसे शेयर की, तो उसके बाद आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े हैं। ठीक है, जो कुछ भी दिखावा, जो कुछ भी, जिस भी प्रकार के ऐसे फॉल्स लोग थे, आपको धीरे धीरे समझ में आने लग गया। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि उसके बाद सडन आप लोगों के लाइफ में चेंज आया, आपके लाइफ में भी चेंज आया। क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा से ही आपकी तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन करते थे और ये आपके बारे में काफ़ी खबर रखते थे। इन्होंने उसी वक्त में सडन आप लोगों की तरफ जो है प्रोजेक्शन किया, बहुत ही निगेटिव प्रोजेक्शन किया, जिससे कि आप पूरी तरीके से स्टक हो जाए, क्योंकि इनके अंदर एक क्रोध आ गया कि ये आपकी एनर्जी को बहुत अच्छे से पहचानते थे। आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपका अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपके साथ डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। आप इन व्यक्ति के साथ हमेशा आध्यात्मिक बातें ज़्यादा करते थे। ठीक है, तो ये सारी जो एनर्जी है ना उन तक जाती थी कि आप धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, आप तो राइट पाथ पर जा रहे हैं, आप तो राइट अपने लाइफ पर्पस पर जा रहे हैं। आप इनसे बात भी करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की, आप इनसे बात भी करते हैं तो ये पूछते हैं कि मैंने ये ड्रीम देखा, मैंने वो ड्रीम देखा, या और वैसा ही ये भी रिप्लाई करते हैं क्या बात है। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी इन तक गई और इन्होंने पूरी तरीके से स्टक कर दिया। बहुत ही क्लियर एनर्जी है, इन्होंने स्टक किया। पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इन्होंने सबसे पहले आपके और आपके जो क्लोज वन है उनके तरफ इन्होंने ऐसा प्रोजेक्शन किया कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो। 3-3 की एनर्जी है ना, तो आपके लाइफ में भी, जबकि आना आपके लाइफ में ना आपके पर्सन के लाइफ में किसी भी प्रकार की किसी की भी कोई भी एंट्री मैं यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लाइफ में था जो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ये सारी स्थिति इन्होंने जो क्रिएट की ना, ये वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो या तो ये व्यक्ति पहले किसी और से धन देकर ये सारी चीज़ें करवा रहे थे,
लेकिन इन्होंने बीच में आपको कोई प्रपोजल दिया होगा, छोटा प्रपोजल, छोटा मतलब आप इनके साथ कोई वर्क करें, स्टार्ट करें, लेकिन मेन जो है यही रहे आप इनके अंडर में ही काम करें, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि आपके अंदर तो लाइट है। आप जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे थे वो आपको काफ़ी मोटिवेट कर रहे थे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए थ्रोट चक्र, यही तो नहीं चाहते ना, यही तो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। तो ये जो व्यक्ति है पहले भी नहीं चाहते थे कि आपके फैमिली लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, और ना ही आपके प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा हो, ना ही आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में अच्छा हो। 9 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है, 25 जुलाई का मंथ, 25 इनका हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, मार्च का मंथ हो सकता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि पहले इन्होंने जो कुछ भी किया उसके बाद फिर इन्होंने छोटा सा प्रपोजल आपको दिया, लेकिन जब आपको समझ में आया कि आपके लाइफ में वाकई में आपके अंदर जो खूबियाँ है ना वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगी, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे थे। भले ही आपको स्टक किया गया था पर आप पूरी तरीके से डिवोटी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अवेकन आप बहुत जल्दी जल्दी हो रहे थे। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ स्टकनेस के बाद भी आपके लाइफ में लाइट था, भले ही उस वक्त में आपके कार्मिक स्थिति थी जिसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पर आपका प्रोग्रेस हो रहा था। पर ये व्यक्ति जो आपके लाइफ में आए थे उन्होंने कहीं ना कहीं आपके अंदर की खूबियों को पहचाना, और वो आपको ये बताते गए कि आपको अपना कार्य करना चाहिए, आपको खुद से कुछ कार्य करना चाहिए, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। उसी वक्त में इन्होंने कहीं ना कहीं आपको छोटा सा ऑफर प्रपोजल दिया, आपने नहीं स्वीकार किया, तो इन्होंने निगेटिव मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इन तक आपकी एनर्जी जाती है, ठीक है, अभी भी जाती है मैं ये कहूँगी, क्योंकि मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है, क्योंकि इन्होंने आपकी एनर्जी को ही स्टक किया था। 8 नंबर अगस्त के मंथ में, किसी भी अगस्त के मंथ में, जुलाई अगस्त के मंथ में इन्होंने आपकी एनर्जी को स्टक किया है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पर ये हमेशा ही लीच करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दूर से देख रहे तो ऐसा नहीं है, ये आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन इन्होंने किया और आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में फिर से भटकाने की कोशिश की। स्पिरिचुअल ग्रोथ में तो ये आपको नहीं भटका पाए, लेकिन आपके प्रोफेशन में, आपके पर्सनल लाइफ में इन्होंने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर आपके जो क्लोज वन है या जिनसे आप मैरिड हैं, उनके किसी और के साथ मिलकर, किसी और फीमेल के साथ मिलकर, उनके आसपास की किसी और फीमेल के साथ मिलकर, या आपके आसपास की किसी फीमेल के साथ मिलकर इन्होंने फिर से मनी, अपने वेल्थ का इन्होंने दिखावा किया। और यहाँ पर आपके लाइफ से, आपके पर्सन के लाइफ से देखिए, यहाँ पर भी मनी, आपके यहाँ पर भी 3, इन्होंने 3rd स्थिति क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि आप लोगों के बीच में अनबन हो, किसी भी प्रकार का जो है ही नहीं वो चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में डाली जाए, और कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया जाए, और फिर ये आपके हमदर्द बन के ये आपको सपोर्ट करें, या आपको अरे नहीं आपके तो क्लोज वन तो ऐसे हैं, इस प्रकार से बातें करके फिर से आपके क्लोज आए। पर ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर डेथ का कार्ड है, यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो गई, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जय माता दी, ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ। यहाँ पर मुझे लग रहा है आप एक स्थान से या तो दूसरे स्थान गए, या एक, यदि आप रेंट से रहते हैं तो आप एक घर से दूसरे घर आपने शिफ्ट किया। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। फिर इन्होंने आपके लिए कहीं ना कहीं अभी भी, उसके बाद भी इन्होंने बहुत आपके बारे में पता करना, आपके बारे में बातें करना किसी और से, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की जो कि मनी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में, इसके बाद आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हुआ, आपके लाइफ में दी सन की एनर्जी, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हुआ। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बर्डन क्रिएट करने की कोशिश की, आपके पर्सनल लाइफ में किसी थर्ड सिचुएशन की स्थिति इन्होंने ऐसे निगेटिविटी से क्रिएट किया, जिसका ही कर्मा आज ये कहीं ना कहीं, देखिए जस्टिस का कार्ड, इसी का कर्मा आज इनको प्राप्त हो रहा है। बहुत ही क्लियर एनर्जी है, पर बहुत ही डिप्लोमेटिक व्यक्ति हैं, उस प्रकार से डिप्लोमेटिक ही है ना। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में काफ़ी अच्छे लोग भी थे, और ये कहीं ना कहीं आपके देखिए कम्युनिटी का कार्ड, ये व्यक्ति आपके कम्युनिटी से ही है, और जिन्होंने आपकी हेल्प की है वो भी आपकी कम्युनिटी से ही है। मतलब एक ही ग्रुप से, एक ही कम्युनिटी से आप लोग हो सकते हैं।
7 नंबर मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आए थे, आपके सोल फैमिली मेंबर से थे, उनका भी नंबर 7 हो सकता है। ये व्यक्ति अब इस व्यक्ति का, जिन्होंने आपका सपोर्ट किया, जिन्होंने आपको थोड़ा जैसे कहते हैं इमोशनली सपोर्ट किया, उनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट किया जा रहा है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी, यहाँ पर उनको भी बहुत सारे ड्रीम्स नज़र आ रहे हैं और आप में से बहुत लोग हीलर हैं या आप किसी हीलर से मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो फीमेल पर्सनालिटी इनका जो निगेटिव जो आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, उनका साथ जिन्होंने दिया, उनके तरफ भी कर्मा बैक हो रहा है। उस फीमेल पर्सनालिटी की तरफ पूरी तरीके से कर्मा बैक हो रहा है। आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं। 22 आप काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं और आपके जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है वो भी बैलेंस हो रहे हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके मनी फाइनेंस में जो ब्लॉकेज क्रिएट किया गया था पूरी तरीके से हील हो गया। ह्यूज अबंडेंस, मनी, फाइनेंस, सक्सेस, जिस प्रकार से आपको किसी पर्सन ने कहा होगा कि आपके अंदर जो क्वालिटी है वाकई में आपके अंदर वो खूबियाँ थी और ये डिवाइन इंटरवेंशन से ही आए थे। आज भले ही वो व्यक्ति आपके आसपास ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को पहचाना है। तो यही होता है, यदि आप पहचान नहीं पाते हैं तो आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसे मेंटोर, कोई ना कोई ऐसे फ्रेंड, ऐसे कलीग या ऐसे फैमिली मेम्बर को भेजा जाता है जो आपको पहचानने में मदद करे। आप खुद ही ये चीज़ समझिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति हमेशा ही आपके साथ रहेंगे, ठीक है, या इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनके साथ काफ़ी अच्छा आपका समय रहेगा। बिल्कुल इंसान 3D में हर व्यक्ति के साथ ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि निगेटिविटी प्रोजेक्शन होते रहता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने फैमिली के लिए आपने हर वो चीज़ें की, एक जिम्मेदार व्यक्ति आप थे, ठीक है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है। आपने अपने अपनों के लिए जो चीज़ें की है ना, मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने सबको माफ़ किया है, आपने सबको फॉरगिव किया है। हर एक व्यक्ति को जिसने आपके लाइफ में छल किया, हर एक व्यक्ति को जिसने आपके लाइफ में बातें छुपाई, हर एक व्यक्ति को, क्योंकि देखिए ये आपके अवेकनिंग का समय था। यहाँ पर सोल शॉक होता ही है। अवेकनिंग के समय में बहुत सारी चीज़ें होती है और आपके किसी क्लोज वन का जाना भी हुआ होगा। उस वक्त में आपके कोई क्लोज वन आपको छोड़ के गए होंगे, जो आपकी ग्रैंड मदर हो सकती हैं या किसी भी प्रकार से आपके कोई ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस आपके लाइफ में था। वो इमोशनली आपको बैलेंस करने के लिए ही डिवाइन इंटरवेंशन में इस व्यक्ति को यहाँ पर भेजा गया था, जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो पाए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ये हैं वो हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति यदि आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आप काफ़ी इमोशनली डिसबैलेंस हो जाएंगे और जो कार्य आप करने के लिए आए हैं वो लाइट आप खुद के अंदर कैसे ढूंढेंगे। आप अपने आप को थोड़ी बताएंगे कि आपके अंदर बहुत कुछ है, आपको कोई और ही बताएगा ना, जो आपसे थोड़ी एनर्जी में ज़्यादा है, ठीक है। उस वक्त में आज हो सकता है कि आप एनर्जी में ज़्यादा हैं उनसे, लेकिन उस वक्त में वो व्यक्ति आपको काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे थे। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी बातों को कोई नहीं समझ पा रहा था जिस तरीके से वो व्यक्ति समझ पा रहे थे। क्यों समझ पा रहे थे? क्योंकि उनकी एनर्जी उस वक्त में बैलेंस थी। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आज आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके आसपास में जो आपको अब अप्रिसिएट करते हैं या जिन लोगों से भी आप मिलते हैं, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका एक स्पिरिचुअल जो नॉलेज है ना वो इतना ज़्यादा है कि आपसे जो भी लोग मिलते हैं वो स्पिरिचुअली अवेकन होने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें दो लोग ऐसे हैं जो आपसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, पर उनको कहीं ना कहीं अपने बातों का या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से वो मार्गदर्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं पर थ्रोट चक्र वो कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप एक हीलर हैं, ठीक है। जो एनर्जी मुझे बहुत ही क्लियर नज़र आ रही है और इन्होंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपकी हेल्प की है। अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, जय माता दी। बिल्कुल आप एक लाइट वर्कर हैं। लाइट वर्कर का कार्ड पहले ही आ गया था। औरों के जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए, यही तो बनना था आपको। लाइट कितना भी अंधेरा कोई फैलाए आपके लाइफ में, लेकिन आप तो एक लाइट हैं। आपके अंदर खुद ही एक उजाला है और इस उजाला को पहचानने में कोई न, अब डायरेक्ट देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा अपने परमात्मा जी के करीब होते हैं तो हमको देवदूत जी मिलते हैं ना, जिसको आप डायरेक्ट नहीं देख पाते। परमात्मा जी की कृपा से मुझे ये सौभाग्य बहुत लंबे समय के बाद प्राप्त हुआ। शायद पास्ट लाइफ के कुछ बहुत अच्छे कर्मा थे
जिसकी वजह से मुझे 2021-22 में मुझे मेरे असेंडेंट मास्टर्स भी पूरी तरीके से नज़र आए। वो वक्त था जब काफ़ी बारिश हो रही थी, काफ़ी बिजलियाँ कड़क रही थी, क्योंकि इतना प्रकाश होता है कि हम नॉर्मली नहीं देख पाएंगे। वो अंधेरा था, इस वजह से वो चीज़ें हो गई। लेकिन नॉर्मली यदि हम इतने प्रकाश को हम नॉर्मली नहीं उस चीज़ को कर पाएंगे, है ना। मैं भी इस चीज़ को बहुत लंबे समय तक मैं काफ़ी मतलब आभारी हूँ मैं बाबा जी की, है ना। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे एंजल नंबर, कोई ऐसे वीडियो, कोई ऐसे किताब, कोई ऐसे व्यक्ति ही आपको आके बता सकते हैं ना कि भाई आप इंडिविजुअल कीजिए, आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। ये आपको कौन बताएंगे? हर समय आपके साथ रहने वाले व्यक्ति तो ये बात नहीं बताएंगे, सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना। यदि आपके साथ रहने वाले व्यक्ति को ये सारी चीज़ों की जानकारी होती, तो ये सारी चीज़ें जब आपके साथ हो रही है या उनके कर्मों की शुद्धि हो चुकी होती, तो वो ऐसा चीज़, तो ये सारी चीज़ें जो क्रिएट हुई है कहीं ना कहीं आपके क्लोज वन की भी बहुत डिसबैलेंस एनर्जी की वजह से, या आपके अपने ही क्लोज वन का मतलब जैसे कहेंगे इनमैच्योरिटी की वजह से ही तो हुई है। तो कहीं ना कहीं वो आपको पहचान नहीं पाए। यही कारण था कि आप अपने आप को पहचाने। इस वजह से इस व्यक्ति की एंट्री हुई थी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फिर से कह रही हूँ, ये कोई भी हो सकते हैं, या आपके दूर के फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि जो मैंने 2 स्थिति बताया है उसमें से कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति हैं। यहाँ पर देखिए, कर्म जिस व्यक्ति ने आपकी तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन की, और आज भी जो निगेटिविटी प्रोजेक्शन करते हैं, उनके साथ आपका या आपके क्लोज वन का कार्मिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा बॉन्ड था, और आपके जो सोलमेट है उनका कार्मिक कनेक्शन बहुत लोगों से था, जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से आपके पर्सन के बहुत सारे कार्मिक जो पैटर्न थे वो भी हील होते गए। क्योंकि इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया कि आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे लोग आने लगे, और सबके साथ कहीं ना कहीं उनका कर्मा बॉन्ड होते गया, और वो कर्मा हील भी हुए तब जब आपने पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन किया। देखिए किस प्रकार की एनर्जी है। अभी आप चाहे भले कितना भी ये सोचिए कि सब बहुत अच्छा है, पर आप उस वक्त में जाकर देखिए, आपको समझ में आएगा कि आप अलोननेस में थे, आप अकेले थे, सबके बीच में आप अकेले थे, भीड़ में आप अकेले थे। आज भले ही आपके पर्सन, आपके क्लोज वन, आपके फैमिली मेंबर या कोई और भी ये कहे कि नहीं आज तो बहुत अच्छा है, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया, लेकिन उस वक्त में कोई भी आपके साथ नहीं था। उस वक्त में जब कोई आपके साथ नहीं था, तभी आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में गए। तभी यहाँ पर परमात्मा जी आपके लिए किसी न किसी को यहाँ पर भेजे कि इमोशनली आप डिसबैलेंस ना हो, ठीक है। उसके बाद जब आप दूर हुए तब बहुत सारी चीज़ें हुई आपके लाइफ में। तब आप अकेले, जिसे कहते हैं इंडिविजुअल, आप बहुत ही स्ट्रांग बन चुके थे, ठीक है। मणिपुर चक्र आपका और हार्ट चक्र काफ़ी ज़्यादा, अभी भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी बैलेंस है। आपको अब किसी भी चीज़ का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कौन आपसे झूठ कहता है, कौन आपसे छल करता है, कौन आपके लिए अप्रिशिएट करता है या नहीं, कौन आपके लिए क्या सोचता है। ये सारी चीज़ें पहले बहुत महत्व रखती थी। आप हमेशा दूसरों की सोच पर चलते थे, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दूसरे। ये जो व्यक्ति है, इन्होंने आपके भ्रम को हटाया कि आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आप परफेक्ट हैं, ठीक है। आप परफेक्ट हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। देखिए इंसान के अंदर कमी होती है, लेकिन जो कमी आप सोच रहे हैं कि किसी और के अंदर खूबी है और आपके अंदर, वो नहीं है आपके अंदर। आपके अंदर जब आप लोगों को अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, लोगों की भलाई का कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो इतनी खूबसूरती है। आपके अंदर जो खूबसूरती है उसे आप देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को नहीं देख पाते ना, कोई और ही बताते हैं ना। या तो हम एनी टाइम तो हम आईने के सामने नहीं खड़े रह सकते, और आईना हमको बाहरी रूप ही दिखाएगा, आंतरिक रूप तो नहीं दिखाएगा। आंतरिक रूप वही समझ सकते हैं जो आपको आंतरिक रूप से समझते हैं, बाहरी रूप से नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आया है। आप वाकई में बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हैं, और आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़िए। मैं यहाँ पर नेम की इनिशियल लेती हूँ। देखिए ये किसी का भी हो सकता है, या आपका हो सकता है, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं उनका हो सकता है, जो आपके लिए निगेटिविटी प्रोजेक्शन करते हैं उनका हो सकता है, ठीक है। ये पहला एक गिर गया था, तो वी उसका हो सकता है जिन्होंने आपके पर्सन के लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट किया। जे ओ नेम
नाम हो सकता है, सरनेम हो सकता है। ए, हो सकता है इन्होंने आपकी कभी हेल्प की हो। बी, सरनेम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, उनका हो सकता है जिन्होंने आपके लाइफ में, ठीक है। डब्लू, इनके नाम में आता होगा या आपके नाम में आता होगा। एस, इनके नाम में आता होगा या इनके सरनेम में आता होगा जिन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया। इनमें से आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि जिसने आपका हेल्प किया उनका भी नाम हो सकता है, जिन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया उनका भी नाम हो सकता है, और आपका भी नाम हो सकता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो एनर्जी मेरे तक आती है मैं वो आपके तक लाने की कोशिश करती हूँ बाबा जी की कृपा से। बाकी देखिए, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा, ज़बरदस्ती अपने से कभी भी रिजोनेट नहीं करना है। लेकिन आपको एक राह मिलता है, आप खुद को पहचान पाते हैं। सेल्फ लव में रहिए, हमेशा परमात्मा जी की शरण में रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ हमेशा कीजिए। टेक केयर।